सम्राट के उदर में, कोश में रहने वाली जो नवनवायमान श्री, उस श्री का हरण करने वाली जो आपकी ये दृष्टि, इस दृष्टि से प्रभु चाहिए तो था हम लोगों का, हमारी व्याख्या में जरा सांकर्य हो जाता है। वल्लभाचार्य के व्याख्यान के साथ साथ और भी व्याख्यान जुड़ जाते हैं, इसलिए एक ही का व्याख्यान नहीं समझिएगा, इस बीच में भी और दूसरों के मिल जाते हैं। इसलिए अब ये जो बात नहीं कह रहे हैं अलग की बात है। तो ये जो है सरसिज माने शरत काल के अगाध स्वच्छ जलाशय में उत्पन्न होने वाला जो सरसिज सम्राट, इस सरसिज सम्राट के उदर की जो श्री है, शोभा है, बहुत अच्छी शोभा है। उनको हरण कर लिया इन आपके नेत्रों ने। माने सब चीज, सरसिज की सरसता, सरसिज की तापापनोदकता, सरसिज ताप का अपनोदक होता है, कमल ताप का अपनयन करा है। सरसिज की तापापनोदकता, सरसिज की सरसता, सरसिज की शीतलता, सरसिज की परमाह्लादकता, ये सब गुण होते हैं सरसिज। सरसिज शीतल होता है, सरसिज ताप को अपनयन करता है, सरसिज मन को आह्लादित करता है, मन को प्रसन्न करता है। सरसिज बड़ा सुंदर और सरस होता है। वो सब आपके नेत्रों में होने चाहिए। आपके नयन जब सरसिज की स्त्री को चुराते हैं, सरसिज की स्त्री को चुराते हैं, तो सरसिज की शीतलता से अधिक शीतलता इनमें, सरसिज की सरसता से अधिक सरसता इनमें, सरसिज की आह्लादकता से अधिक आह्लादकता इनमें, सरसिज की तापापनोदकता से अधिक तापापनोदकता इनमें। तभी न चुराने वाली बात आई। चुराने का मतलब तो यही है कि मानो उसकी स्त्री फीकी पड़ गई, कमल की स्त्री फीकी पड़ गई। भगवान के मंगलमय नेत्रों का जो लोकोत्तर सौंदर्य है, सौरस्य है, तापापनोदकत है, शीतलता है, ये सरसिज से कहीं अधिक हो, तभी कहते हैं कि मानो सरसिज की स्त्री को चुरा लिया, माने सरसिज की स्त्री इनके सामने फीकी पड़ गई। यही तो इसलिए इन नेत्रों के द्वारा हमारे तापों का अपनोदन होना चाहिए। सरसिज तापापनोदक होते हैं, तो आपके नयनों से हमारे तापों का अपनयन होना चाहिए, हमारे हृदय को, मन को आह्लाद होना चाहिए, हमारे हृदय में शीतलता आनी चाहिए, हमारे हृदय में इनके द्वारा शांति पहुंचनी चाहिए। तो ये उल्टा कैसे हो रहा है? स्वभाव वैपरीत्य। तो कभी ऐसा अवसर होता है ना, चंद्रमा बड़ा शीतल है, चंद्रमा बड़ा तापापनोदक है, चंद्रमा बड़ा आह्लादक है, परंतु विरहिणी के लिए वही दुखदायी होता। जो चंद्रमा तापापनोदक होता है, आह्लादक होता है, वही विरहिणी के लिए दुखदायी होता है। जारत विरहवंत नर नारी, विष संयुत कर निकर पसारी, विष संयुत कर निकर पसारी, जारत विरहवंत नर नारी। कहते क्यों? कहते वो क्या नाम है, गरल का बंधु है, उसी क्षीर सागर से कालकूट जहर निकला है, और उसी क्षीर सागर से ये चंद्रमा भी निकला है। तो इसलिए गरल का बंधु है, कालकूट जहर का बंधु है। तो इसलिए ये अपने जो है क्या नाम है, विष संयुत कर निकर फैला करके विरहवंत नर नारियों को जलाते। तो किसी के लिए तापापनोदक होता हुआ भी किसी के लिए वो ऐसा। तो इस तरह से निष्कर्ष ये है, उधर न जाओ
इधर यही कहना है कि वो नेत्र आपके जो संसार के लिए तापापनोदक हैं, परमाह्लादक हैं, परम शीतल हैं, परम सरस हैं, वही हमारे लिए विपरीत हो गए, हमारे लिए विपरीत हो गए। इसलिए हमारे लिए तो वध करने वाले बन गए हैं, उनके द्वारा हमारा वध हो रहा। तो वल्लभाचार्य कहते हैं असल में भगवत दृष्टि सर्वघातुकी, भगवान की दृष्टि सर्वघातुकी है। भागवत में एक शब्द भी आता है, आयुर्मनांसिच दृशा सह ओज आर्छत, आयुर्मनांसि दृशा सह ओज आर्छत। भगवान लड़ाई में गए थे ना, अर्जुन के रथ पर बैठे थे महाभारत के संग्राम में, तो वो शस्त्र वस्त्र तो नहीं चलाते थे, चक्र नहीं चलाया, धनुष बाण नहीं चलाया, लेकिन कहते दृशा आयु मनांसी और ओजह सब कुछ आर्छत खींच लेते। इतने सामने के शत्रु दल के शूरवीर हैं, उनकी आयु को खींच लेते हैं। काय से? दृशा, दृष्टि, दृष्टि से देखा, आयु खींच ली। ओज, जो उनका ओज है, तेज है, वो भी दृष्टि से ही, और उनकी आयु को और उनके मन को भी, आयु को खींच लिया, मन को खींच लिया, ओज को खींच लिया। निस्तेज, निरोज, निरायु कई दिन जिएंगे, आज नहीं कल मर जाएंगे, ये है लिखा भागवत में। इसलिए गोपांगना कहती हैं इस तरह से आपकी दृष्टि सर्वघातुकी तो है ही है। तो एक और भी है कहीं भागवती में, प्रयच्छतो मृत्युमुतामृतं पुरुष काल रूपई, माने पुरुष रूप से और काल रूप से। भगवान का ही अंतर रूप तो पुरुष रूप है, बाह्य रूप काल रूप है। तो काल रूप से प्राणी मात्र को मृत्यु देने वाले, काल रूप से भगवान सर्व मृत्यु के कारण, और पुरुष रूप से भगवान सबके अमृतत्व का कारण। जिसने पुरुष रूप से भगवान का साक्षात्कार कर लिया, पुरुषु शेते इति पुरुषः, सभी पुरों में, शरीर रूपी पुरों में, स्त्री देह, पुरुष देह, पशु देह, पक्षी देह, कीट पतंग आदि देह रूपी पुरों में शयन करने वाला जो परमात्मा पुरुष है, सर्वद्रष्टा, सर्वसाक्षी, सर्वाधिष्ठान, उस रूप से जिसने उसकी आराधना किया, उसको अंतरात्मा रूप से साक्षात्कृत होकर के और अमृतत्व प्रदान करता है, अमृतत्व दे देता है। बीजानितस्याखिल देह भाजाम अंतर बहि पुरुष काल रूपैः प्रयच्छतो मृत्युमुतामृतंच माया मनुष्यस्य बधस्सु विद्वन। बीजानितस्याखिल माने उन भगवान के दिव्य वीरियों का, चरित्रों का वर्णन करो। परीक्षित जी का प्रश्न, उन भगवान के तस्याखिल देह भाजाम, भगवान का जो वीर्य है उस वीर्य का वर्णन करो। किसका वीर्य? अखिल देह भाजाम अंतर बहि पुरुष काल रूपई, संपूर्ण देहधारियों के भीतर जो पुरुष रूप से विराजमान है और बाहर काल रूप से विराजमान है। काल रूप से मृत्यु देने वाला है, पुरुष रूप से अमृतत्व देने वाला है। ऐसे उस सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान माया से जो मनुष्यवत प्रतीत हो रहे हैं, ऐसे भगवान कृष्णचंद्र के दिव्य मंगलमय लीलाओं को वर्णन करो, ये वहां का प्रश्न। और भी सकल विरुद्ध धर्माश्रय भगवान कहलाते हैं। सकल विरुद्ध धर्माश्रय, जितने विरुद्ध धर्म हैं दुनिया के, सब भगवान में। इसीलिए भगवान अणोरणीयान और महतो महीयान, महान से भी महान और अणु से भी अणु, यह न परस्पर विरोध। एक चीज या अणु हो सकती है, महान हो सकती, पर वहां अणोरणीयस्तु भी है, महतो महीयस्तु भी है।
वहीं अमृतत्वदायकत्व है, वहीं मृत्युदायकत्व है। और उसी की दृष्टि में तापापनोदकत्व है, परमाह्लादकत्व है, और उसी की दृष्टि में मारकत्व है, सर्वघातुकत्व है। तो इस दृष्टि से तत्वेव भयम विदुषो अमन्वानस्य, तैत्रेय उपनिषद कहती, तत्वेव भयम विदुषो अमन्वानस्य। जो विद्वान है लेकिन उसको प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्न रूप से नहीं देखता, उसको प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्न रूप से नहीं देखता, स्वस्वरूप से भगवान को नहीं देखता, उसके लिए वही भयम, भय कारणम, भय का कारण। अरे शास्त्र कहते महद भयम वज्रमुद्यतम, भगवान क्या है? उद्यत वज्र के तुल्य महाभय का कारण। जैसे किसी के सिर पर वज्र उद्यत हो, महाभय का कारण हो। उद्यतम वज्रम यथा महद भय कारणम तथैव अमन्वानस्य स्वरूपेण असाक्षात कुर्बाणस्य, स्वरूप से जो उसका साक्षात्कार नहीं कर पाता, उसके लिए नैनम अविदितो देवो भुनक, देव अविदित होकर पालन नहीं करते। जिसने साक्षात्कार नहीं किया देव का, जिसने अंतरात्मा रूप से सर्वांतरात्मा देव का अपरोक्ष साक्षात्कार नहीं किया, उसके लिए वही देव भयम, भय कारणम। कैसा भय कारण है? भयम वज्रम उद्यतम, उद्यतम वज्रमेव, उद्यत वज्र के तुल्य महद भय का कारण। देखा और कहा इतना भीषण वो चीज है कि उससे मृत्यु भी डरता है। दुनिया तो डरे, मृत्यु डरता है। भीषास्मात् वातः पवते, उसके डर से वायु चलता रहता है। नहीं तो वायु भी कहा है आज हम भी भाई छुट्टी मनाएंगे, हड़ताल हमारी, वायु हड़ताल नहीं करता कभी। भीषास्मात् वातः पवते, उसी के डर से वायु चलता रहता है। भीषोदेत सूर्यः, उसी के डर से सूरज एक दिन भी अनध्याय नहीं करता। बिल्कुल विद्यार्थियों के अनध्याय अष्टमी के दिन, प्रतिपद के दिन, लोगों के अनध्याय इतवार के दिन, सबकी छुट्टी। सूरज बेचारे कभी छुट्टी नहीं मनाते। सूरज देव छुट्टी मनाएं तो बड़ी मुश्किल हो जाए। तो भगवान के डर से वायु चलता है, भगवान के डर से सूरज उदित होता है। भीषोदेति, भीषास्मात् वातः पवते, भीषोदित सूर्यः, भीषास्मात् वायुश्च इंद्रश्च मृत्यु धावति पंचमः। तो इंद्र भी उसके डर से। देखिए जी, जैसे कोई बड़ा धनवान पुरोहित हो जाए, अरबों खरबों का मालिक हो जाए, धनवान पुरोहित, और जजमान के यहाँ से निमंत्रण आया, और जानता है जजमान के यहाँ कोई माल टाल खाने को अच्छी चीज मिलेगी नहीं, तो जाने में आनाकानी कर सकता। अच्छे जजमान के यहाँ तो जाने को तैयार हो जाए, और छोटे मोटे जजमानों के यहाँ जाने की इच्छा न करे। पिता जो है, पिता तो कहता है अगर छोटे जजमान के यहाँ नहीं जाओगे तो कल बड़े जजमान के यहाँ भी जाने नहीं। इंद्र को सब बुलाते हैं, आओ महाराज। इंद्र आए बखट, तो क्या है वहां बुझे पुरोडास, जौ का और ब्रीही का, जौ का और धान का, बुझे पुरोडास। लिट्टी एक तरह की भाई, जो बाटी तुम्हारे यहाँ बनती बाटी जैसी, ऐसे ही वो हुआ करता है दर्श पूर्णमास। वैदिक लोग आते हैं, सब करते हैं। तो और भी भला खैर, यहाँ तो वो तो सब शास्त्र की विधि ही उसके लिए उत्कर्ष है। तथापि और जहाँ कहीं इस प्रकार के साधनों से रहित भी कोई सामान्य रूप से इंद्र का अर्चन हुआ, अब वहाँ इंद्र जाने में आनाकानी कर सकता है। महावैभवशील इंद्र है, यदि परमेश्वर्य माने परमेश्वर्यशील इंद्र है, नंदन वन का अधिपति, अनंत अनंत अप्सराओं का अधिपति, और अनंत अनंत विमानों का अधिपति,
अनंत अनंत भोगों का अधिपति इंद्र। लेकिन जहां जजमान ने बुलाया और वैदिकों ने मंत्र पढ़ा, एकदम इंद्र को अपना इंद्रासन छोड़ करके वहां जाना पड़ेगा। काहे जाए? तो भीषात्मा, उसके डर से, उस सर्वांतरात्मा जो पिता है सर्वशक्तिमान, उससे डरता है कि अगर कहीं आज नहीं जाएंगे तो इंद्र पद छिन जाएगा। कहीं तुम काम के नहीं भाई, जजमान लोग बुलाते हैं तुम पहुंच नहीं पाते, चलो तुम बर्खास्त, छुट्टी तुम्हारी, तो बड़ा खतरा हो जाएगा। इसलिए उस भगवान के डर से इंद्र भी, अरे मृत्यु ने बड़ा आनाकानी किया, हमको इससे पिंड छुड़ाओ। बड़ी तपस्या किया इंद्र, मृत्यु ने, हमारे जिम्मे ये काम मत लगाओ। बड़ी तपस्या किया, भगवान प्रकट हुए, बोलो वरदान। कहा वरदान यही कि ये काम हमका, कहा इसको छोड़कर और मांगो दूसरा वरदान। ये तो करना ही पड़ेगा, ये तो करना ही पड़ेगा। भाई कई बार तपस्या किया, तब अंत में कहा अच्छा चलो तुम्हारे लिए निमित्त कुछ दूसरा दे देंगे, लोग कहेंगे बीमारी से मर गया। इसलिए कहते हैं हिल्ले रोजी बहाने मौत। रोजी का कोई हिल्ला होता है तो इस निमित्त रोजी लग गई। ऐसे मृत्यु का कोई बहाना है, ज्वर हो गया, खांसी हो गया, खुर्रा हो गया, करना पड़ेगा। तुम्हारे साथ बहुत से लोगों को दे देते हैं, आदि व्याधि शोक संताप तुम्हारे साथ रहेंगे। तो कहने का अभिप्राय ये सब उसके डर से, महद भयम वज्र मुद्यतम, उद्यत वज्र के तुल्य महद भय का कारण वो भगवान सर्वेश्वर। और उसी के लिए फिर कहा ओ आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेद कुतश्चन। वही परमानंद रूप है, परमानंद, जिसने उसको साक्षात्कार कर लिया, जिसने उसको प्रत्यगात्मा स्वरूप से जान लिया, पहचान लिया, उसके लिए तो उतना आनंद संसार में कहीं है ही नहीं। अनंत कोटि ब्रह्मांडांतर्गत ब्रह्मादि देव शिरोमणियों का सुख बिंदु, वो सब उसका एक तुषार है, कण। वही स्वयं अचिंत्य अनंत परमानंद सुधा सिंधु है। तो इस प्रकार से सकल विरुद्ध धर्म रहता, संपूर्ण प्रकार के विरुद्ध धर्म भगवान में रहते हैं, इसीलिए उनकी दृष्टि में भी ऐसे विरुद्ध धर्म है। वो उनकी दृष्टि में भी तापापनोदकता भी है, परम सरसता भी है, परम शीतलता भी है, परमाह्लादकता भी है। किंतु इन गोपांगनाओं को, इन विरहिणियों को तो वही दृशा बधा, उन्हीं के लिए वो बध का कारण बन गई। तो अब यहां एक चीज और लगती है, वो ये कि भगवान दृष्टि है करण। जैसे वृक्ष छेदन में कुठार होता है करण, करण कहते हैं व्यापारवत असाधारणं कारणम करणम। व्यापारवान होकर जो असाधारण कारण हो, उसी का नाम करण है। चक्षु रूपोपलम्ब का असाधारण कारण, श्रोत्र शब्दोपलम्ब का असाधारण कारण। ऐसे भिन्न भिन्न इंद्रियां, भिन्न भिन्न ज्ञानों के असाधारण कारण है करण। करण होता है परतंत्र, करण कहीं स्वतंत्र नहीं होता, कुठार कहीं स्वतंत्र नहीं। छेदता के परतंत्र करण कुठार, छेदता ने कुठार को उठाया, जो काम कराया वो कुठार ने किया। तैसे दृष्टि जो है आपका करण है, करण है, परतंत्र है। तो स्वभाव वैपरीत्य हो सकता, वही कुठार आज छेदता है, कल वही रक्षक बन सकता है। कुठार कर्ता के पराधीन कुठार रूपी करण छेदता भी हो सकता है और क्षेत्रहीन भी हो सकता है, क्षेत्रत्वहीन भी हो सकता है। छेदता अच्छेदता दोनों ही हो सकता है। तो इसलिए आपकी दृष्टि तो आपका करण है, इसका स्वभाव तो था तापापनोदन करना, आह्लाद करना, शीतलता पहुंचाना। किंतु करण कर्ता के पराधीन होता है, इसलिए इसमें स्वभाव वैपरीत्य हो सकता है। पर आप तो कर्ता हो, कर्ता तो स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र कर्ता।
क्रियायाम स्वातंत्रेण अर्थो विवक्षितो अर्थक कर्ता स्यात्। क्रिया में स्वातंत्रेण विवक्षित अर्थ कर्ता होता है, कारण तो परतंत्र होता है, तो कर्ता तो परतंत्र नहीं होता। आप तो कर्ता हैं सुरतनाथ, तो आप कर्ता हैं इसलिए आप स्वतंत्र हैं, आप में स्वभाव वैपरीत्य नहीं होना चाहिए। तो आप तो संभोग सुख के दाता हैं, संभोग सुख के प्रेरक हैं, भगवत संभोग सुख के दाता हैं, भगवत संभोग सुख के प्रेरक हैं। आप कैसे विपरीत बन गए? करण तो विपरीत बन गया तो बन गया, परतंत्र होता है, पर कर्ता विपरीत कैसे हो गया? कर्ता तो स्वतंत्र है, वो तो परतंत्र नहीं है। इसलिए जब आप संभोग सुख के दाता हैं, संभोग सुख के प्रेरक हैं, तो आप उसके छेदक कैसे बन गए? एक बात और है, वो ये कि असल में गोपांगना कहती हैं, उपनिषद की भाषा में बोलती, उपनिषदों की अधिष्ठात्री देवियां तो हैं ये, कोई सामान ग्वालिनी गंवारिनी थोड़ो न हैं ये तो उपनिषदों की श्रुतियां हैं, उपनिषदों की श्रुतियां हैं साक्षात, इसलिए उसी उपनिषद की भाषा में बोलती। शास्त्रों से ये आता है कि ये तो अभी कहा ही पहली व्याख्या में कि कर्म फलदाता भगवान है, संसार में जो कुछ भी संभोग सुख है भगवान की इच्छा से ही। अब दूसरी दृष्टि ये है कि जो काम समष्टि में हुआ है वही काम क्रमेण व्यष्टि में हुआ, समष्टि में जो काम हुआ है वही काम क्रमेण व्यष्टि में हुआ। बृहदारण्यक उपनिषद की ओर ध्यान दो, वो कहते हैं सा एकाकी नरे में, हिरण्यगर्भ जो पैदा हुआ अकेला था, इसलिए उसने रमण नहीं किया, उसको रमण नहीं हुआ अकेला होने के कारण। तस्मात एकाकी न रमते, इसीलिए संसार में आज भी प्राणी अकेला रहता है तो उसका मन लगता नहीं, क्योंकि भगवान में ही ये भाव पैदा हुआ, एकाकी न रमते सो विभेद। भगवान डरे, भगवान माने वही हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ डरा, सो विभेद डरा। इसीलिए इदानीम भी अकेले को डर लगता है, अब भी अकेले आदमी को डर लगता है। एकाकी भगवान को एकाकी रमण नहीं हुआ, इसीलिए इदानीम अपि लोगों को एकाकी रमण नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि जो जो भाव समष्टि में हुआ है कभी, वही वही भाव व्यष्टि में अस्मदादिकों में समय समय पर प्रकट होता है। समष्टि में जो भाव व्यक्त हुआ है कभी, वही व्यष्टि में प्रकट होता। जो समष्टि में नहीं वो व्यष्टि में कहां आया? समष्टि में अव्यक्त है, माया निद्रा है, इसलिए व्यष्टि में भी निद्रा काल में अव्यक्त का अनुभव होता है। समष्टि में अव्यक्त के बाद महत तत्व की उत्पत्ति भई, समष्टि विज्ञान की उत्पत्ति भई, यहां भी निद्रा के अनंतर ज्ञान की उत्पत्ति होती। समष्टि में समष्टि ज्ञान के बाद अहम का उल्लेख हुआ, अहम, यहां भी व्यष्टि में भी निद्रा भंग होने पर ज्ञान होता है, ज्ञान होने के बाद अहम का उल्लेख होता है। तो जो समष्टि में वही व्यष्टि में। इसलिए गोपांगना कहती हैं, प्रभु आप सुरतनाथ हैं, माने संपूर्ण संसार के संभोग सुख के प्रवर्तक हैं, प्रेरक। यदि वो संभोग सुख सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान भगवान में नहीं प्रकट हुआ होता तो व्यष्टि जगत में भी वो न प्रकट होता, व्यष्टि जगत में भी वो न प्रकट होता। इसीलिए फिर वहां लिखा है एकाकी नरे में, अकेले उसको रमण नहीं हुआ, फिर उसने इच्छा किया जाया में स्यात्, मुझको एक पत्नी हो जाए। जाया में स्यात्, जाया की इच्छा हुई, जाया की इच्छा होने के बाद में फिर उसने इच्छा किया था कर्म कुर्वी, अब मैं कर्म करूं। तो अकेले उसको रमण नहीं हुआ, अकेले वो डरा,
फिर उसको दूसरे की कामना भई, फिर स्त्री की कामना भई, फिर स्त्री हुई, फिर उसने इच्छा किया अब कर्मकांड करूं, तो फिर आगे चल करके उसने अपना कर्मकांड की पद्धति सब चलाई। फिर उसमें बड़ा प्रपंच वर्णन है। कहा फिर उसको संतान पैदा हुई, वो संतान पैदा हुआ महाविराट, वो महाविराट को खाने दौड़ा, भूखा था, भूख लगी थी, खाने दौड़ा उसको। जैसे वो नागिनी का बच्चा पैदा होता है, उसको भूख लगती है, बच्चों को खा जाती, बच्चों को खा जाती, उसको पुत्रादिनी कहते, पुत्र खाने वाली नागिनी। इस तरह से वो भी खाने दौड़ा। फिर सोचा ये अन्न है पर अभी थोड़ा ही है, इसको खा लूंगा तो आगे क्या होगा, खत्म हो जाएगा, इसलिए अच्छा जाने दो, बढ़ने दो। भगा, वो भाण करके भगा, जिसको खाने दौड़ा वो भगा, वो भगा तो फिर कहा छोड़ दो इसको, बढ़ जाएगा तो फिर और ज्यादा अन्न हो जाएगा, तब काम ठीक चलेगा। ये सारी कहानियां समष्टि ब्रह्म में हुई, वही सब की सब कहानियां जो समष्टि ब्रह्म में हुई हैं, वही सारी की सारी कहानियां व्यष्टि जगत में होती, व्यष्टि ब्रह्म में होती हैं। इसीलिए जैसी की तैसी बात। अब यहाँ भी क्या है, मम जो निर्महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। कहते हैं प्रकृति जो है सत्वरजतम की साम्यावस्था प्रकृति, सत्वरजतम की साम्यावस्था प्रकृति भगवान की योनि है, उसमें वो गर्भाधान करते हैं। माने प्रकृति रूपा पत्नी, प्रकृति रूपा एक भगवान की पत्नी है, उसमें भगवान गर्भाधान करते हैं। उसमें गर्भाधान करने से उसी से महत्त्व आंतत्वादि क्रमेण सारे संसार की उत्पत्ति होती है। इसी तरह से तद्वत ही लोक में भी स्थिति चलती है। तो इस दृष्टि से प्रश्न ये है कि जो जो बातें समष्टि में हुई वही वही बातें व्यष्टि में व्यक्त होती हैं, जो वस्तु समष्टि में नहीं हुई वो व्यष्टि में भी नहीं होती। तो इसलिए संसार में जो संभोग सुख है, संभोग सुख का मूल प्रवर्तक आपने सुना नहीं, जो काम है, काम संसार का उत्पादक प्रवर्तक जो काम है, वो काम कौन है, भगवान का बेटा, भगवान का लड़का। भागवत में लिखा है कामस्तु वासुदेवांशः, कामस्तु वासुदेवांशः। काम जो है वासुदेव भगवान कृष्ण का अंश है। भगवान को कहा साक्षात मनमथ मनमथा, एक मनमथ, एक साक्षात मनमथ और एक साक्षात मनमथ का मनमथ। ज्ञानाभास के प्रभाव से ये जो विमुक्त मानित्व की कथा चलती, ये ने अरविंदाक्ष विमुक्त मानिना, हे अरविंदाक्ष, जो लोग विमुक्त मानी हैं और आपके चरणारविंद में प्रीत न होने के कारण, आपके चरणारविंद में भाव न होने के कारण अविशुद्ध बुद्धि है, बुद्धि शुद्ध नहीं हुई। क्योंकि आपके चरणारविंद की प्रीति बिना बुद्धि शुद्ध होती नहीं। प्रेम भक्त जल बिन रघुराई, अभ्यंतर मल कबहू की जाई। अभ्यंतर मल प्रेम भक्त जल के बिना कभी दूर ही नहीं होता। छूट ही मल मलही के धोए, घृत के पाव को बारी बिलोए। तो इस तरह से भगवत विषय प्रीति अनुरक्ति न होने के कारण अविशुद्ध बुद्धि होते हैं। अविशुद्ध बुद्धि होने से ज्ञानमान से विमत्त होते हैं। इसीलिए अनादृत जुस्मदंघ्रयः, आपके चरणारविंद का आदर नहीं करते। इसी दोष के कारण आपके चरणारविंद का अनादर किया जा सकता है। जिसकी बुद्धि शुद्ध नहीं, अतएव विमुक्त मानी है, वही भगवान के चरणारविंद का अनादर करता है। तो ऐसे व्यक्ति आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदंततः, बड़ी कठिनाई से उच्च कोटि के दिव्याति दिव्य पद को प्राप्त करके भी और पर वहां से पतंती गिर जाती। अविशुद्ध बुद्धि भी ऐसा है ना कि क्या नाम, अविशुद्ध बुद्धि होने पर भी श्रवण, कोई जन्म जन्मांतरों के सुकृत से दिव्य ब्राह्मण आदि देह प्राप्त किया, शास्त्र ज्ञान प्राप्त किया और वेदांत शास्त्र का अभ्यास प्राप्त किया, यही सब ऊंचा ऊंचा पद है। ब्राह्मण देह की प्राप्ति हुई, सन्यास की प्राप्ति हो गई और उच्च से उच्च कोटि का उपनिषद तत्व का विज्ञान आदि भी हुआ। नहीं अपरोक्ष ज्ञान सही, परोक्ष ज्ञान सही, बहुत कुछ तो हुआ।
वो भी सुर दुर्लभ। तो इस तरह से ये ऊंचे से ऊंचे पद पा करके भी गिर जाते। तथा अनते माधव तावका क्वचित भ्रष्यन्ते मार्गात् तोयि बद्ध सौरा। किंतु ऐसे भगवान के चरणारविंद के जो अनुरागी हैं, जो भगवान के चरणारविंद के अनुरागी हैं, उनका इस प्रकार का पतन कभी नहीं होता। वो तो कहते हैं त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानी कपमूर्ध सुप्रभो। भगवान से सुरक्षित होकर के विघ्नराजों के अधिपतियों के सिर पर पांव धरते हुए बेखट के डोलते। माने विघ्नों की जो बड़ी बड़ी सेनाएं हैं, विघ्नों की सेनाओं के अधिपतियों के सिर पर पांव धरते हुए बेखट के घूमते हैं और उनको कभी भी भय नहीं होता, कभी भी डर नहीं होता। बाकी दूसरे लोगों को बस वही भवदंघ्रि निरादर के फल, ये क्या है, भवरोग वियोगन लोग है, भवदंघ्रि निरादर के फल, मन जात किरात निपात किए, हतनाथ अनाथन पाई हरे और भूल पाए। तो ये सब अंत में किसका फल है? कहते भवदंघ्रि निरादर के फल। आपके चरणारविंद का अनादर करने का यही सब फल होता है। जो भगवान के चरणारविंद का आदर नहीं करते, उस अनादर का यही सब फल होता है। ये सब बात होते हुए भी आगे कहा नवै जनो जातु मुकुंद सेव्य नवदंग संसृति। नवै जनो जातु कथंचना ब्रजेत। वो प्राणी किसी तरह से भी अन्यवत है अंग संसृति न जात, दूसरे लोगों की तरह वो संस्कृति में संसार में नहीं भटकता। कथंचना ब्रजेत मुकुंद सेवी, मुकुंद सेवी किसी प्रकार से अन्य लोगों की तरह संस्कृति में नहीं भटकता। क्यों? का स्मरण मुकुंदांघ्रुप गुहनम पुनर विहातु मिच्छे नरसग्रहो जता। स्मरण मुकुंदांघ्रुप गुहनम, मुकुंद भगवान के मंगलमय चरणारविंद का आलिंगन एक बार भी कर लिया मन से ही। देवर्षि नारद को मने में तो भगवान का स्वरूप प्रकट हुआ था, मने में देवर्षि नारद को भगवान के मंगलमय स्वरूप का प्राकट्य हुआ था। तो मन से ही भगवान के चरणारविंद का उपगुहन आलिंगन किया उन्होंने। तो वही जो मुकुंदांग उपगुहन है, मुकुंद के चरणारविंद का उपगुहन है, आलिंगन है, परिरम्भण है, उसी को स्मरण करता रहता है बार बार। आनंद था। एक क्षण भी जीवन में, एक बार भी, एक क्षण भी भगवान के मंगलमय मुख चंद्र का दर्शन हुआ, उनके पादार बिंद की नखमण चंद्रिका का दर्शन हुआ, भगवान के दामिनीद्युत विनिंदक पीतांबर की अनुभूति हुई, श्रीअंग की सुंदरता, मधुरता, सरसता की एक बार भी अनुभूति हुई, तो उसी को स्मरण मुकुंदांघ्रुपगुहनम, मुकुंद के चरणारविंद के उपगुहन को स्मरण करता हुआ पुनर्विहातुम न इच्छेत, फिर उसको छोड़ने को कभी जी नहीं करता। क्यों? कहते रसग्रह हो जाता है, क्योंकि उसको रसग्रह हो गया। जब तक रसग्रह न, जब तक स्वाद ना आ जाए तब तक तो खतरा है, लेकिन जब एक बार भी उस रस का स्वाद आ गया तो दुनिया के रस सब फीके हो जाते हैं उस रस के सामने। वही रस सबसे ऊंचा रस आता है, दुनिया के सब रस फीके हो जाते हैं। फिर सर्वोत्कृष्ट रस से मन कैसे हट सकता है? इसीलिए विधान किया गया, हृदोप गुह्यार्ह पदम पदे पदे विसृज्य दौरात्म्य मनन्य सौहृदा, विसृज्य दौरात्म्य मनन्य सौहृदा हृदोप गुह्यार्ह पदम पदे पदे। इसी कहते हैं अनन्य, अनन्य सौहार्द से, अनन्य अनुराग से दौरात्म्य विसृज्य, दुरात्मता जो है, दुरात्मता को छोड़ विसर्ज दौरात्म्य मनन्य सौहृदा हृदोप गुह्यार्ह पदम पद अर्हस्य पूज्यस्य भगवतः पदम हृदय अंतःकरणेन पदे पदे उपगुह्य, हृदोपगुह्यार्ह पदम पदे पदे, हृदय से भगवान के मंगलमय पादारविंद को क्षण क्षण में उपगुहन करता हुआ, क्षण क्षण में आलिंगन करता हुआ। जैसे किसी रंग को चिंतामणि मिल जाए, वो बार बार उसको संभालता है, बार बार देखता है, बार बार उसको सावधानी से रखता है। इस प्रकार से भगवान के मंगलमय पादार बिंद की अनुभूति क्षण भर के लिए भी हुई
तो उसको वो हृदय से उपगुहन करता हुआ पदे पदे क्षणे क्षणे उसी रस के आस्वादन का प्रयास करता है। तो फिर उसके अनंतर उसी को स्मरण करता हुआ, मुकुंदांग रूपगुहन का स्मरण करता हुआ, फिर कभी उसको बिहातो न इच्छे, तो छोड़ने को इच्छा नहीं कर। इसलिए फिर अन्य की तरह मुकुंद से भी संस्कृति न जात, अन्य लोगों की तरह मुकुंद से भी संस्कृति में फिर नहीं भटकता। इस दृष्टि से आया कि भगवत कृपा से, भगवत अनुग्रह से, भगवत स्वरूप संभोग सुख की कामना होती। सांसारिक संभोग सुख की कामना तो अपने आप भी होती है, पर भगवत स्वरूप संभोग सुख की कामना भगवान की अनुग्रह से ही होती। इसलिए त्वयैव सुरतेच्छा अस्मन् मनसि उत्पादिता, आपने ही सुरतेच्छा भगवत संभोग सुख की कामना आप ही ने हमारे हृदय में उत्पन्न किया। आपकी प्रेरणा बिना ये नहीं बनता। इसीलिए वल्लभाचार्य कहते जीवा स्वभाव तो दुष्टा, जीव स्वभाव से ही दुष्ट है, स्वभाव से ही दुष्ट है। सर्वं कुर्वन्त भगवंतन न भजन, सब कुछ करते हैं भगवान को नहीं भजते, सब कुछ करेंगे, दुनिया भर का पापड़ बेलेंगे, लेकिन भगवान को नहीं भजेंगे। तो इस तरह से संसार संभोग सुख की कामना करेंगे, संसार संभोग सुख के लिए जीवन की बाजी लगाए देंगे, सिर कटाए देंगे। चोर और डाकू आकू अपने आप को खतरे में न डालते हैं, खतरे में डालते हैं अपने आप को। अंधेरे घर में घुसते हैं, सिर डालते हैं, यानी वहां क्या हो, सांप हो, बिच्छू हो, जगा हुआ कोई बैठा हुआ तलवार लिए हो, तैयार हो, तो कुछ परवाह नहीं, खतरे में अपने आप को डालते हैं संसार संभोग सुख की कामना से। संसार संभोग सुख की कामना से अपने आप को प्राणी खतरे में डाल लेता। लेकिन भगवत संभोग सुख की कामना, जिसके सामने वो पासंगा भी नहीं, कुछ भी नहीं, संसार सुख संभोग, तथापि भगवत संभोग सुख की कामना प्राणी में नहीं बनती। ये जब बनती है तब भगवान की कृपा से बनती है, भगवान के अनुग्रह से ही बनती है। जमे वैश वृणुते उपनिषद का सिद्धांत है। तो एक व्याख्या रामानुजाचार्य महाराज की व्याख्या यही है कि ऐसा परमात्मा जन साधकम वृणुते स्वकीयत्वेन स्वीकरोत। ये भगवान, ये परमात्मा, ये सर्वशक्तिमान प्रभु जिस साधक को स्वकीयत्वेन वर्ण कर लेते हैं, अपना बना लेते हैं, उसको ही आत्मस्वरूप का दर्शन कराते हैं। जैसे स्वयंवरा कन्या जिसके गले में जयमाला डाल दिया, जिसको अपना पति बना लिया, उसको ही अपना स्वरूप दर्शन दिखलाती है। पूरा पूरा स्वरूप दर्शन उसी को मिलता है जिसको उसने स्वकीयत्वेन वर्ण कर लिया, जयमाला जिसके गले डाल दिया। ऐसे भगवान ने जिसको स्वीकार कर लिया, अपना बना लिया, उसको ही भगवान के स्वरूप का पूर्ण दर्शन। जावान जश्चास्म तत्वतः ततो मान तत्वतो ज्ञात्वा। भगवान जो है, जैसे हैं, जिस प्रकार के हैं, संपूर्ण रूप में सामस्तेन तत्व रूप से भगवान का परिज्ञान उन्हीं को होता है। भगवान ने जिसको अपना बना लिया, भगवान ने जिसको वर्ण कर लिया स्वकीयत्वेन, बस जमे वैश वृणुते, ऐसा परमात्मा जन साधकम वृणुते स्वकीयत्वेन स्वीकरोति तेन वर्णे नहीं, उस वर्ण से ही, उसी से वो भगवान उसके लिए ऐसा आत्मा स्वांतनुम विवृणुते, वो आत्मा भगवान अपना तनु, अपना स्वरूप उसी को दिखलाते हैं, उसी को दर्शन देते हैं। वही भगवान के अनंत खंड निर्विकार परमानंद घन रूप को जान सकता है। अब ये रही कि फिर किसको भगवान वर्ण करें, तो इस पर शंकराचार्य जी की व्याख्या मान लो। किसको भगवान वर्ण करें, किसको न करें, भगवान के सामने भी झमेला खड़ा हो। समोहन सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रिय, सब हमारे लिए सम है, सभी सम है हमारे। न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रिय, न हमारा कोई द्वेष है, न हमारा प्रिय है।
फिर हम कैसे भजे उसको? कहा जे भजन तो माम भक्त्या मैते ते सुचापते। जो लोग भक्ति से मुझको भजते हैं फिर मैं भी उनको भजता हूं। यही शंकराचार्य की व्याख्या है। ऐसा साधक यम परमात्मानम वृणुदे। वो कहते हैं ऐसा का अर्थ, ये साधक जिस भगवान को सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु को वर्ण करते हैं, स्वकीयत्व स्वीकार करता है जो साधक, बस उस वर्ण के द्वारा ही, वर्ण के कारण ही वो भगवान सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु भी फिर उनको वर्ण करें। अगर तुम भगवान के बिना नहीं रह सकोगे तो भगवान तुम्हारे बिना नहीं रह सके। अगर तुम भगवान बिना रह सकते हो तो भगवान तुम्हारे बिना भी रह जाएंगे। सीधी सी बात। इसलिए हमें अपनी स्थिति ऐसी बना लेनी है कि हम भगवान के बिना न रह सकें। लेकिन इसके भीतर भी ढूंढेंगे तो क्यों हमारी ऐसी स्थिति बने कि हम भगवान के बिना न रह सकें? इसमें भी प्रभु की प्रेरणा, इसमें भी प्रभु की प्रेरणा। क्यों संसार में अनेक व्यक्ति हैं, सब भगवान के बिना रह रहे हैं, हम कैसे भगवान के बिना न रहें? तो इसलिए भी फिर वही जन्म जन्मांतरों के, जुग जुगांतरों के, कल्प कल्पांतरों के पुण्य पुंज से भगवान का अनुग्रह होता है। भगवान अकारण करुण करुणा वरुणालय प्रभु अनुग्रह करते हैं, तो फिर हम भगवान के बिना नहीं रह सकते, तो फिर भगवान हमारे बिना नहीं रह सकेंगे। इस तरह से दोनों का ये अन्योन्याश्रय है। असल में जब प्राणी भगवद अभिमुख होए, भगवान का अनुरागी बन जाए, भगवान को वर्ण कर ले, तो फिर भगवान उसको वर्ण कर लेते हैं। और जीव ने कैसे वर्ण किया? और प्रभु की पहली प्रेरणा से। उस समय भी प्रभु की पहली प्रेरणा कैसी हुई? तो और उसकी पुरानी अभिरुचि थी। वो अभिरुचि कैसे हुई? तो उसकी और पुरानी भगवत प्रेरणा थी। इसलिए पूर्व भगवत प्रेरणा से, पूर्व भगवत प्रेरणा से उत्तरोत्तर भगवत वर्ण होता है, और पूर्व भगवत वर्ण से उत्तरोत्तर भगवत प्रेरणा होती। समझ गया? यही व्यवस्था सुंदर चतुरस्र है, इसमें कोई विवाद नहीं है। पूर्व भगवत अनुग्रह से उत्तरोत्तर भगवत वर्ण में जीव की प्रवृत्ति, और पूर्व भगवत वर्ण से ही उत्तरोत्तर भगवत अनुग्रह। इस तरह से उभय में हेतु हेतु मत भाव बनता है। अनादि में क्या होता है? आदि। अनादि में आदि क्या है? अनादि संसार है ना, अनादि संसार है, जीव भी अनादि है। अनादि काल से जीव और भगवान का संबंध है, इसलिए ऐसा ही चल रहा है। अभी तक बचा रहा, फल बल कल्प है। कभी वो पूर्ण रूप में न हम पूरा भगवत वर्ण कर पाए, न भगवान का पूरा अनुग्रह हो पाया। जब पूर्ण भगवत अनुग्रह हो जाएगा तो पूर्ण भगवत वर्ण हो जाएगा, पूर्ण भगवत वर्ण हो जाएगा तो पूर्ण भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब लोग कहते जब अब तक नहीं हुआ तो आगे कैसे होगा? करोड़ों कल्प बीत गए, अब तक नहीं हुआ तो आगे होने की क्या आशा? तो ये तो हर एक वादी के मत में। दुनिया भर के किसी वादी से पूछो, अब तक तुम्हारा मोक्ष नहीं हुआ तो आगे मोक्ष हो जाने की क्या आशा? किसी के लिए भी ये प्रश्न है। इसलिए ये प्रश्न कोई माने नहीं रखता। जिस किसी तरह से आज तक न हुआ तो न सही, पर आज हम भगवत पद प्राप्ति के लिए प्रयास करेंगे और सफल होंगे, यही मान करके आगे संसार में चलना पड़ता है। नहीं तो किसी भी मत में, मान लिया एक मत को छोड़ो दूसरे मत को पढ़ो, किसी शून्यवादी के यहाँ अब तक क्यों नहीं मोक्ष हो गया, अरहत के ही यहाँ अब तक मोक्ष क्यों नहीं हो गया, किसी भी मतवादी के यहाँ अब तक संसार क्यों बना रहा, तो कहना पड़ेगा जिस किसी तरह से भी, और अब तक नहीं हो सका, अब आगे प्रयास करेंगे। ये तो संसार में आज जो घट उत्पन्न हुआ है उसका प्राग भाव अनादि था, आज उसका प्राग भाव ध्वस्त हो रहा है घटोत्पत्ति से। अब कहो कि साहब अब तक इसका घट का प्राग भाव ध्वस्त तो नहीं हुआ, ये तो कुछ मतलब नहीं है। आज तक नहीं ध्वस्त हुआ, लेकिन आज घटोत्पत्ति से घट प्राग भाव ध्वस्त हो रहा है। परमाणु की श्यामता पाकज रक्तिमा से आज नष्ट हो रही है। परमाणु है, परमाणु में श्यामता होती है, पृथ्वी के परमाणु में श्यामता, लेकिन पाकज रक्तिमा के आविर्भाव से वो श्यामता नष्ट होती। तो आज तक साहब क्यों नहीं नष्ट हुई? तो आज तक पाकज रक्तिमा नहीं हुई, पाकज रक्तिमा नहीं हुई, इसलिए आज तक श्यामता नहीं नष्ट हुई। आज पाकज रक्तिमा हुई, आज श्यामता नष्ट होगी।
इस तरह से किसी तरह से भी आज तक भगवान के चरणों के शरण नहीं गए, आज तक भगवान के मंगलमय परम पवित्र चरित्रों का आदर पूर्वक श्रवण नहीं किया, आज तक भगवान का अनुग्रह नहीं हुआ, इसलिए वंचित रहे। अब भगवान का अनुग्रह है, भगवान के परम पवित्र चरित्रों का श्रवण कर रहे हैं, उनकी मंगलमयी कथा सुधा का पान कर रहे हैं, उनके मंगलमय मुखचंद्र का ध्यान कर रहे हैं, उनके पादार बिंद की नकमण चंद्रिका का चिंतन कर रहे हैं। ध्रुव है, आगे अवश्य भगवत पद प्राप्ति होगी, कोई विवाद नहीं, इस आधार पर चलता है। तो ये सब बात, तो इसलिए निष्कर्ष निकला आप ही सुरतनाथ हैं और आप ही ने सुरत प्रेरणा की और सुरत की जांचा की। सुरत जांचा से भी, सुरत की जांचा से भी सुरत को उत्तेजना मिलती, संभोग सुख कामना को उत्तेजना मिलती है संभोग सुख जांचा से। नायक संभोग सुख की जांचा करता है तो नायिका में संभोग सुख की कामना उत्कट होती है, संभोग सुख कामना उत्कट होती है। इस तरह से अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद नायक ने राशेश्वरी नित्य कुंजेश्वरी राधा रानी वृषभानुनंदिनी या परम अंतरंगा गोपांगनाओं से सुरत जांचा किया, संभोग सुख जांचा किया, उससे और उत्कट संभोग सुख की कामना हुई। उत्कट संभोग सुख कामना को पूरा वरदाने ने दृढ़ी करता वरद, तो इसलिए वरद वरद कह करके माने वरदान करके उस भगवत संभोग सुख कामना को आपने दृढ़ किया। वो क्या हुआ याद कर लो, अर्थात वही दंडकारण्य निवासी ऋषि महर्षि, अभक्ष वायुभक्ष कंदमूल फलाशी बलकल बसंधारी, आप्त काम पूर्ण काम आत्मा राम परम निष्काम थे। रामचंद्र भगवान का दर्शन हो गया उनको। दंडक वन में रामचंद्र राघवेंद्र भगवान पधार गए। कैसे पधार गए, जाने किस तरह से पधार गए। ऋषियों महर्षियों का सम्मिलित षड्यंत्र था। उन ऋषियों के अस्त्र समूह के सामने ले जाकर खड़ा करना था। अस्त्र समूह देख रघुराया पूछा मुनिन लागी दाया। तो वो ऋषियों के अस्त्र समूह के सामने ले जाकर के रामचंद्र राघवेंद्र भगवान को खड़ा करना था। वो प्रतिज्ञा करानी थी, भुज उठाई प्रणकीन निश्चरहीन करो मही, जाय जाय सुख दीन सकल मुनिन के आश्रमन। ये अवस्था लानी थी। इसलिए ऋषियों ने देवताओं ने मिलजुल कर ऐसा षड्यंत्र किया। राम राज्य का समारोह खतरे में पड़ गया, राम को वनवास हो गया और वो भगवान राम दंडक वन में पहुंचे। भगवान राम का सहज सौंदर्य, अकृत्रिम सौंदर्य, कोई भूषण धारण नहीं किए, कोई अलंकार धारण नहीं किए, कोई टेढ़ी ओढ़ी, कोई त्रिभंग ललित मूर्ति भी नहीं, भूषण वसन अलंकार नहीं। प्रसन्नतांजानगताभिषेक तथा न ममलौ वनवास दुखता मुखाम्बुज स्त्री। वो मुखाम्बुज स्त्री मंगलमय मुखचंद्र की अद्भुत आभा शोभा प्रभा कांति। तो कहते वनवास दुखता न ममले, वनवास दुख से उसमें जरा सा मालिन्य नहीं है। और राज्यश्री छूट गई। राज्य सिंहासनारोहण का समारोह हो रहा था, राज्य सिंहासनारोहण मंगल बंद हो गया। कुछ बात नहीं, प्रसन्नता अंजानगता अभिषेकता। राज्य सिंहासन समारोहण की बात सुन करके कुछ उसमें प्रसन्नता नहीं आई और वनवास से कोई उसमें म्लानी नहीं आई। सहज सौंदर्य, अकृत्रिम सौंदर्य, अचिंत्य अनंत अपार सौंदर्य, माधुर्य सौर सौगंध सुधा जलनिधि भगवत। और फिर आप जानते हैं बलकल बसन विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। बलकल बसन धारण करें,
जटा भी धारण करो और विशेष उदासीन होकर संसार से, माने हंसी खुशी में मत रहना। जंगल में भी कहीं अपना प्रसन्नता से हंसी खुशी से रहना तो चुप ठीक नहीं होगा। जंगल में मंगल न करना। तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश धारण करना, बलकल बसन कंदमूल फलाशन जटिल अंग धारण करना, और साथ ही जो है सो विशेष रूप से उदासीन रहना। उदासीन संत कहते हैं, उदासी संत बनकर रहना वहां। तापस वेश विशेष उदासी साधु बनकर रहना वहां। तो तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। मतलब उसका अभिप्राय ये था कि इस तरह के अभ्यास करते करते 14 बरस में राम का मन पक्का हो जाएगा कि राज्य छोड़ देना चाहिए। उसका मतलब ये था, लड़ाई झगड़े की कोई कल्पना ही न रहे। बलकल बसन धारण करते हुए, कंदमूल फल खाते हुए, अरण्य में निवास करते हुए, विशेष उदासी बनकर रहते हुए धीरे धीरे उदासीन का अभ्यास हो जाएगा, राज्य स्त्री की कामना छूट जाएगी, तो हमारे भारत का राज्य पर अकंटक हो जाएगा। कई बड़ी बुद्धिमती चतुर थी, राजनीति की मर्मज्ञ थी, उसने इस प्रकार का अपना इंतजाम किया था। तो वो भगवान रामचंद्र राघवेंद्र गए दंडक वन में, तो ऋषि मुनि महात्मा लोग आए, उन्होंने भगवान का दर्शन किया और वो लोग मोहित हो गए। स्त्रियों को मोहित कर लेना तो बहुत साधारण सी बात है, और फिर क्या नाम त्रिभंग ललित रूप बना करके मोहित कर लेना, भूषण बसन अलंकार धारण करके मोहित कर लेना दूसरी बात रही। लेकिन तापस वेश विशेष उदासी रहकर, बलकल बसंधारी होकर, और अरण्यवासी ऋषियों को, सामान्य व्यक्तियों को नहीं, जिन्होंने वैराग्य का अभ्यास किया है, जम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान का अभ्यास किया है, जो कंदमूल फलाशी बलकल बसंधारी अभक्ष वायुभक्ष होकर महर्षि हैं, महामुनीन्द्र हैं, उन लोगों का मन भी भगवत संभोग सुख की कामना वाला हो गया। ये सूरत है, ये सूरत है, ये सूरतनाथ, प्राकृत सूरत, पाशविक सूरत नहीं। ये सूरत, जिस सूरत की कामना, जिस भगवत स्वरूप संभोग सुख की कामना उन अभक्ष वायुभक्ष कंदमूल फलाशी बलकल बसंधारी आप्त काम पूर्ण काम आत्माराम परम निष्काम महर्षियों को हो गया, वो सूरत। इसलिए दंडक वन निवासी लोगों ने भगवान के मनोरम मुखचंद्र को देखा, भगवान के सहज अकृत्रिम अनंत सौंदर्य माधुर्य सौरस्य का अनुभव किया और अपने आप को रोक न सके, बोल पड़े भगवान से, भगवान त्वामा लिंगामो वयम, हमारी इच्छा होती है कि हम आपका आलिंगन करें, आपको हृदय से लगा लें, ऐसी इच्छा होती है। पर राम ने कहा फिर कैसे ठीक होगा, हम तो महर्षियों के पादार बिंद का ही स्पर्श करने के अधिकारी, आपका पादार बिंद स्पर्श करें, आप आशीर्वाद दे दो, ज्यादा से ज्यादा अपना हाथ हमारे सिर पर धर दो। मर्यादा पुरुषोत्तम है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम की बात है, लीला पुरुषोत्तम नहीं, जब चाहो जो लीला कर डालो। लीला पुरुषोत्तम नहीं है, मर्यादा पुरुषोत्तम, जो मर्यादा बनी से 1 इंच इधर उधर नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अनंत ब्रह्मांड जननी कल्याणमयी करुणामयी रामभद्र राघवेंद्र की प्राणेश्वरी भगवती सीता जनक नंदिनी ही राम के वामांग में विराजमान हो, यज्ञ में वही दक्षिणांग में विराजमान होंगी सीता ही। अगर सीता वनवास हो गया है तो सीता की प्रतिकृति सुवर्णमयी मूर्ति दक्षिणांग में विराजमान हो जाएगी, बस इससे अधिक और कुछ नहीं। इसलिए ये जो महर्षियों के मन में कामना हुई भगवान स्वामालिंगामो वयम, ये कृष्णोपनिषद की चर्चा, कृष्णोपनिषद में लिखा, कृष्णोपनिषद है उसमें ये चर्चा है। तो वो जिस समय अभक्ष वायुभक्ष कंदमूल फलाशी बलकल बसंधारी महात्माओं ने, आप्त काम पूर्ण काम आत्माराम परम निष्काम महात्माओं ने इच्छा प्रकट की
भगवान हम आपका आलिंगन करना चाहते हैं। तो फिर भगवान क्या करते? भगवान ने कहा अच्छा ऋषियों, ऐसी इच्छा है तो गोप कन्या बनना, गोप कन्या बनना, गोपिका बनना, और कृष्णचंद्र परमानंद कंद के रूप में लीला पुरुषोत्तम रूप धारण करने पर फिर तुम्हारी आकांक्षा पूरी होगी। इसी तरह से और भी लिखा, श्रुतियां, वेदों और मंत्रों की अधिष्ठात्री महाशक्तियां, वेदों मंत्रों की जो तत्त ऋचाएं हैं, तत्त वाक्य हैं, तत्त मंत्र हैं, उनकी अधिष्ठात्री महाशक्तियां भगवान की स्तुति कर रही थी। बराह पुराण में लिखा, राजाधिराज महाराज शाहनशाह चक्रवर्ती नरेंद्र को जगाने के लिए सवेरे सूत मागध बंदी आदि गुणगान करते। राजाधिराज महाराज सो रहे हैं ना, अब सवेरे प्रभात काल में जगाने के लिए, रात्रिर्गता मतिमतांबर मुंच शय्याम, दिलीप को जैसे जगाया था ना मागधों ने, बंदियों ने, इसी तरह से अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा सर्वेश्वर वो जिस समय जगने को होते हैं, उनकी भी सृष्टि जिस समय संहार होता है तो जोग निद्रा में आनंद लेते हैं। जोग निद्रा भंग होने को हुई, सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान भगवान की जोग निद्रा भंग होने को हुई, माने प्रलय खत्म होने को हुआ, प्रलय खत्म होने को हुआ, महाप्रलय खत्म होने को हुआ, सृष्टि का अवसर आया, भगवान जगे। तो जब साधारण राजाधिराज महाराजों को जगाने के लिए बंदी मागध गण आते हैं तो अनंत ब्रह्मांड नायक भगवान को भी जगाने के लिए श्रुतियां आई। श्रुतियां वही जय 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 अजामजित दोष गृभीत गुणाम इत्यादि इत्यादि श्रुतियां वो भगवान की स्तुति करने लगी। तो भगवान की स्तुति करते करते बोली त्वयि दृष्टे मनांसिनः, वो श्रुतियां भगवान की स्तुति करती 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 करती